98, 98 लिखिए और फिर उसको रब कीजिए। अगेन दो बातों का ध्यान रखना है कि 98 का लाइन रह नहीं जाए, सर्कल का लाइन किसी तरह से भी डिस्टर्ब ना हो। आप नोट कर रहे हैं कि हर डिजिट को लिखने और रब करने के साथ आपकी बॉडी रिलैक्स होती चली जा रही है और आपका माइंड रिलैक्स होता चला जा रहा है। बॉडी रिलैक्स होती चली जा रही है और माइंड रिलैक्स होता चला जा रहा है। बॉडी रिलैक्स होती चली जा रही है और माइंड रिलैक्स होता चला जा रहा है। और रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स होता चला जा रहा है। नाइन्टी सेवन को लिखिए और रब कीजिए। हर डिजिट को लिखने और रब करने के साथ आपकी आईज हैवी होती चली जा रही हैं और आप स्लीपी ड्राउजी फील करने लगे हैं। स्लीपी एंड ड्राउजी, स्लीपी एंड ड्राउजी, स्लीपी एंड ड्राउजी, स्लीपी एंड ड्राउजी फील करने लगे हैं। नाइन्टी सिक्स को लिखिए और रब कीजिए। हर डिजिट को लिखने और रब करने के साथ ये स्लीपीनेस ड्राउजीनेस बढ़ती चली जा रही है। आपको नींद आने लगी है और हर डिजिट को लिखने और रब करने के साथ ये नींद और गहरी होने लगी है। नाइन्टी फाइव को लिखिए और रब कीजिए। हर डिजिट को लिखने और रब करने के साथ ये नींद गहरी होती चली जा रही है और गहरी और गहरी और गहरी और गहरी और गहरी और गहरी होती चली जा रही है। 94 को लिखिए और रब कीजिए। दो बातों का ध्यान रखना है कि 94 का लाइन रह नहीं जाए, सर्कल का लाइन किसी तरह से डिस्टर्ब ना हो और हर डिजिट को लिखने और रब करने के साथ आपकी सोच एकदम शांत होती चली जा रही है और आपको नींद आती चली जा रही है। आप स्लीपी ड्राउजी फील करने लगे हैं और आपको नींद आती चली जा रही है और गहरी नींद और गहरी नींद और गहरी नींद आने लगी है। 93 को लिखिए और रब कीजिए। हर डिजिट को लिखने और रब करने के साथ आपका माइंड 10 टाइम्स और डीपर शांत होता चला जा रहा है और शांत और शांत और शांत और शांत होता चला जा रहा है। 92 को लिखिए और रब कीजिए। हर डिजिट को लिखने और रब करने के साथ आपका माइंड और रिलैक्स होता चला जा रहा है और रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स होता चला जा रहा है। 91 को लिखिए और रब कीजिए। आप और डीपर और डीपर और डीपर और डीपर रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। 90 को लिखिए और रब कीजिए।
आप और डीप और डीप और डीप और डीप चले जा रहे हैं। 89 89 को लिखिए और रब कीजिए। अप और डीपर और डीपर और डीपर और डीपर चले जा रहे हैं। 88 88 को लिखिए और रब कीजिए। हर डिजिट को लिखने और रब करने के साथ आपका मन शांत और शांत होता चला जा रहा है। आपको नींद आती चली जा रही है। सारी सोच माइंड से वैनिश होती चली जा रही है। मन में एक ही विचार चल रहा है कि मुझे गहरी नींद आ रही है, मुझे गहरी नींद आ रही है, मुझे गहरी नींद आ रही है। 87 को लिखिए और अब कीजिए। हर डिजिट को लिखने और रब करने के साथ आपका मन एकदम गहरी शांत अवस्थाओं में चला जा रहा है। सारे थॉट्स माइंड से वैनिश होते चले जा रहे हैं और आपको नींद आती चली जा रही है। और गहरी नींद और गहरी नींद और गहरी नींद आती चली जा रही है। 86 को लिखिए और रब कीजिए। हर डिजिट को लिखने और रब करने के साथ आपका माइंड 10 टाइम्स और डीपर चला जा रहा है। और डीपर और डीपर और डीपर और डीपर और डीपर और डीपर चला जा रहा है। 85 को लिखिए और रब कीजिए। आप और डीप और डीप और डीप और डीप चले जा रहे हैं। 84 को लिखिए और रब कीजिए। सारे विचार माइंड से वैनिश होते चले जा रहे हैं। एक ही थॉट माइंड में चल रहा है, मुझे गहरी नींद में सोना 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 है। अलाउ कीजिए अपने आप को गहरी नींद में जाने के लिए। आप और डीपर और डीपर और डीपर चले जा रहे हैं। 83 को लिखिए और अब कीजिए। हर डिजिट को लिखने और अब करने के साथ आपका माइंड और रिलैक्स होता चला जा रहा है। और रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स होता चला जा रहा है। 82 को लिखिए और अब कीजिए। आप और डीपर रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। और डीपर और डीपर और डीपर और डीपर और डीपर और डीपर रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। और डीप और डीप और डीप रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। 82 को लिखिए और अब कीजिए। और डीपर और डीपर और डीपर और डीपर और डीपर और डीपर अब चले जा रहे हैं। 81 को लिखिए और अब कीजिए।
इमेजिन कीजिए कि आप एक स्टेयरकेस के ऊपर खड़े हैं, एक महल की बहुत ही खूबसूरत सीढ़ियों के ऊपर आप खड़े हैं। 20 स्टेयर्स हैं, मैं 20 to 0 काउंट करूंगा। हर काउंट के बाद आप एक सीढ़ी नीचे उतरेंगे और आपका मन शांत होता चला जाएगा, और 0 पर आप एकदम डीप शांत लेवल्स में, ट्रांस लेवल्स में होंगे। तो मैं काउंटिंग स्टार्ट करता हूँ। 20, एक सीढ़ी नीचे उतरिए। 19, और डीपर चले जा रहे हैं आप। 18, और शांत होते चले जा रहे हैं। 17, और डीप। 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, और डीपर और डीपर और डीपर और डीपर। 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। इमेजिन कीजिए कि आप एक गार्डन के अंदर है, चारों तरफ ग्रीन ग्रास है। जहां तक आपकी नजर जा रही है, ग्रीन ग्रास आपको दिखाई दे रही है। कलरफुल फ्लावर्स, ब्यूटीफुल ट्रीज, बर्ड्स चिरपिंग करते हुए, ठंडी ठंडी हवाएं, आकाश में बादल, हल्की हल्की धूप, सब कुछ आपको बहुत अच्छा लग रहा है। सब कुछ आपको बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर एक स्विमिंग पूल है जिसमें 5 स्टेयर्स हैं। मैं 5 to 0 काउंट करूंगा। हर काउंटिंग के साथ आप एक सीढ़ी नीचे उतरेंगे और 0 पर हेड डाउन पानी के नीचे होंगे। बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे, बहुत ही कंफर्टेबली ब्रीथ कर रहे होंगे। तो मैं काउंटिंग स्टार्ट करता हूँ। 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। ये पानी एक हीलिंग वाटर है जिसके अंदर जितने भी डिस्कम्फर्ट्स हैं आपके, जितने भी चैलेंजेस हैं जो कि आप रिलीज करना चाहते हैं, वो सब यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कि जितने भी थॉट पैटर्न्स जो कि लायबल हैं किसी भी तरीके से आपके डिस्कम्फर्ट के लिए, वो सारे थॉट पैटर्न्स रिलीज होते चले जा रहे हैं। सारे कॉजेज, सारी परसेप्शन, सारे ट्रिगर्स, सारे इम्पैक्ट्स रिलीज होते चले जा रहे हैं। जितने भी डिस्कम्फर्ट्स हैं आपके, वो सब रिलीज होते चले जा रहे हैं। आपकी बॉडी से ब्लैक फ्लूइड निकलती चली जा रही है और इस पानी में डिसॉल्व होती चली जा रही है। पूरा पानी का कलर ब्लैक होता चला जा रहा है और सारे थॉट पैटर्न्स रिलीज होते चले जा रहे हैं, रिलीज होते चले जा रहे हैं, रिलीज होते चले जा रहे हैं। रिलीज, 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 रिलीज। ब्लैक फ्लूइड निकलती चली जा रही है और पानी में डिसॉल्व होती चली जा रही है। रिलीज, 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 डिसॉल्व, 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 डिसॉल्व। पूरा पानी एकदम ब्लैक होता चला जा रहा है। सब कुछ रिलीज होता चला जा रहा है। रिलीज, 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 dissolve, 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 release, 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 release,
dissolve, 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 dissolve. Release, 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 release. Dissolve, 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 dissolve. रिलीज 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 रिलीज। ब्लैक फ्लूइड निकलती चली जा रही है, पानी में डिसॉल्व होते चले जा रहे हैं, सारे चैलेंजेस रिलीज होते चले जा रहे हैं, उनके कॉजेज रिलीज होते चले जा रहे हैं, उनके ट्रिगर्स रिलीज होते चले जा रहे हैं, उनके इम्पैक्ट्स रिलीज होते चले जा रहे हैं। ऐसे थॉट पैटर्न जो कि आपने कॉन्शियसली सेटअप करे हैं, ऐसे थॉट पैटर्न जो कि अनकॉन्शियसली सेटअप हो गए हैं, सब रिलीज होते चले जा रहे हैं। रिलीज 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 रिलीज। मैं 10 to 1 काउंट करूंगा, सारे थॉट पैटर्न्स रिलीज हो जाएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। पानी से बाहर आ जाइए। पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो पूरा पानी एकदम ब्लैक हो गया है। एक लिड ओपन कर दी जा रही है और पूरा पानी अर्थ के अंदर चला जा रहा है। और यहाँ पर एक चेयर पड़ी है, उस चेयर पे आप बैठ जाइए और उस चेयर पर आप इमेजिन कर रहे हैं कि एक वाइट लाइट स्काई से आती हुई आपकी तरफ आ रही है और आपके हेड के थ्रू पूरी बॉडी में स्प्रेड होती चली जा रही है। ब्रेन में, फॉरहेड में, फेस पर, नेक रीजन में, शोल्डर्स में, आर्म्स में, चेस्ट रीजन, स्टमक एरिया, अपर बैक, लोअर बैक, स्पाइनल कॉर्ड, हिप्स, पेबिक एरिया, थाइस, नीज, काफ मसल्स, फीट सोल्स, पूरी बॉडी में वाइट लाइट स्प्रेड होती चली जा रही है। पूरी बॉडी में वाइट लाइट स्प्रेड होती चली जा रही है। पूरी बॉडी में वाइट लाइट स्प्रेड होती चली जा रही है। और ये वाइट लाइट आपकी पूरी बॉडी को हील करती चली जा रही है। बॉडी के सारे फंक्शंस एकदम परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। परफेक्ट 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 परफेक्ट। बॉडी के सारे फंक्शंस एकदम परफेक्ट वर्क कर रहे हैं। परफेक्ट 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 perfect 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 परफेक्ट परफेक्ट। पूरी बॉडी कंप्लीटली हील होती चली जा रही है। कंप्लीटली हील होती चली जा रही है। कंप्लीटली हील होती चली जा रही है। ये वाइट लाइट आपको एक सुपर मैग्नेट बनाती चली जा रही है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, एबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए। आप एक पावरफुल मैग्नेट बनते चले जा रहे हैं एबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए। एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेट बनते चले जा रहे हैं पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए। चारों तरफ से पैसा अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ आ रहा है। चारों तरफ से पैसा अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ आ रहा है। चारों तरफ से पैसा अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ आ रहा है। आपके गोल्स कंप्लीट होता हुआ देखिए और फील कीजिए। जब ये गोल्स, सारे गोल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आप कैसा फील करेंगे। यही फीलिंग अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करते रहिए। यही फीलिंग आपको उन गोल्स को अट्रैक्ट करके देगी। आप एक सुपर पावरफुल मैग्नेट बनते चले जा रहे हैं गोल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। सुपर पावरफुल मैग्नेट बनते चले जा रहे हैं गोल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। चारों तरफ से गोल्स,
चारों तरफ से गोल्स अट्रैक्ट होते चले जा रहे हैं, चारों तरफ से गोल्स अट्रैक्ट होते चले जा रहे हैं, चारों तरफ से गोल्स अट्रैक्ट होते चले जा रहे हैं, चारों तरफ से गोल्स अट्रैक्ट होते चले जा रहे हैं, चारों तरफ से गोल्स अट्रैक्ट होते चले जा रहे हैं, चारों तरफ से गोल्स अट्रैक्ट होते चले जा रहे हैं। आप एक पावरफुल मैग्नेट बनते चले जा रहे हैं। देखिए सारे गोल्स को कंप्लीट होते हुए, फील कीजिए उन सारे गोल्स को कंप्लीट होते हुए, और ये फीलिंग्स स्टोर करते रहिए अपने सबकॉन्शियस माइंड में। सारे गोल्स कंप्लीट होते चले जा रहे हैं, अब फिजिकली वेल होते चले जा रहे हैं, रिलेशनशिप्स अच्छे होते चले जा रहे हैं, चारों तरफ से पैसा आते चला जा रहा है, प्रोफेशनल गोल्स कंप्लीट होते चले जा रहे हैं। देखिए सारे गोल्स को कंप्लीट होते हुए, और ये सारे गोल्स आप अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, एक पावरफुल मैग्नेट बनते चले जा रहे हैं। ये वाइट लाइट आपको सारे गोल्स अट्रैक्ट करके दे रही है, ये वाइट लाइट आपको सारे गोल्स अट्रैक्ट करके दे रही है। ये वाइट लाइट आपको सारे गोल्स अट्रैक्ट करके दे रही है। ये वाइट लाइट आपका एक ट्रिगर है, बार बार इस वाइट लाइट को अपनी बॉडी में देखते रहेंगे और ये सारे गोल्स आप अट्रैक्ट करते रहेंगे, सारे गोल्स आप अट्रैक्ट करते रहेंगे, सारे गोल्स आप अट्रैक्ट करते रहेंगे। इसी के साथ मैं 1 2 3 काउंट करूंगा। 1 पे आप चारों तरफ से एनर्जी को फील करेंगे, 2 पे आप चारों से सराउंडिंग को फील करेंगे, और 3 पे अपनी आंखें खोल देंगे। 1 2 एंड 3 अपनी आंखें खोल दीजिए। ग्रेट। अब समझते हैं प्रोसेस में हमने करा क्या। क्या करा हमने वो समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने एक ब्लैक बोर्ड इमेजिन किया, वहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, 100 लिखा, 100 को रब करा, 99 99 को रब करा, 98 98 को रब करा। 2 बातों का ध्यान रखना था कि 100 का लाइन रह नहीं जाए, सर्कल का लाइन किसी तरह से डिस्टर्ब ना हो। आपने अपने कॉन्शियस माइंड को क्या कर दिया, इंडल्ज कर दिया वो 100 99 98 को लिखने में, और एक रिपीटेशन कि आपको नींद आती चली जा रही है, आपको नींद आती चली जा रही है, सबकॉन्शियस माइंड को देने लग गए। ये काम इतना बोरिंग है कि कॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी बोर हो जाता है। तो कोई भी काम, बोरिंग काम कॉन्शियस माइंड को दोगे तो क्या करेगा, वो आपको नींद की तरफ ले जाएगा। जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है वो भी ये करते रहे, आप करेंगे और आपको नींद आ जाएगी। अब लड़ाई चलती है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में। कॉन्शियस माइंड सोने नहीं देता है, कंसंट्रेट नहीं करने देता है, वो इचिंग देगा, कहीं ना कहीं खुजली जरूर होती है, किसी को शोल्डर पे, किसी को हेड पे, किसी को ईयर पे जरूर इचिंग होता है। हर किसी को एक बार थॉट आता है कुछ भी नहीं हो रहा है, खोल दो आंखें, और बहुत सारे लोग खोल देते हैं। जो लोग लगे रहते हैं तो बहुत जल्दी कॉन्शियस माइंड ड्राइवर सीट से उतर जाता है, सबकॉन्शियस माइंड ड्राइवर सीट पे आ जाता है। कोई 90 पे नींद में चला जाता है, कोई 85 पे चला जाता है, कोई 81 पे चला जाता है। 95% लोग चले जाते हैं, 5% लोग नहीं जा पाते हैं। उनका हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हम इमेजिनेशन पे काम कर रहे हैं। जो लोग इमेजिन करेंगे कि कुछ नहीं हो रहा है तो उनके साथ कुछ भी नहीं होगा, ठीक है।
ये कोई मैजिक नहीं है, इमेजिनेशन पे हम काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इमेजिन करो कि अपने आप रिलैक्स हो रहे हो और आप सोच रहे हो कि मुझे कुछ भी नहीं असर हो रहा है, तो कुछ होगा भी नहीं। ठीक है। अब वहां जाकर हमने स्टेयर्स का यूज करा। कल हमने सीखा प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड। 20 से 0 गिनेंगे, आप डीप लेवल्स पर चले जाएंगे। तो उस लेवल को डीप और करने के लिए हम स्टेयर्स को उतरते हैं। उसके बाद हम अपनी सेंसेस को इंक्रीज करते हैं। ग्रीन ग्रास, कलरफुल फ्लावर्स, ब्यूटीफुल ट्रीज, बर्ड्स चिरपिंग करते हुए थॉट पैटर्न्स को इंक्रीज करते हैं। अब यहाँ पर हम एक मेटाफोर यूज करते हैं, METAPHOR, मेटाफोर, एक इमेजिनेशन टूल। मेटाफोर्स ऑफ हिप्नोसिस टाइप करेंगे तो बहुत सारी बुक्स आपको मेटाफोर्स ऑफ हिप्नोसिस की मिल जाएंगी। डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजिनेशन, मेटाफोर्स ऑफ डिप्रेशन, मेटाफोर्स टू रिड्यूस वेट, मेटाफोर्स टू रिमूव पेन, डिफरेंट टाइप तरह की इमेजिनेशन। क्योंकि हमारा माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं जानता है। जो कुछ आप इमेजिन करते हैं उसको वो रियलिटी में चेंज कर देता है। इसीलिए हमको इमेजिनेशंस की जरूरत होती है। चैलेंजेस को रिमूव करने के लिए इमेजिनेशंस की जरूरत होती है, इंटेंशंस को फीडअप करने के लिए। आज हमने एक मेटाफोर यूज करा। मेटाफोर इज इमेजिनेशन टूल, स्विमिंग पूल कि जितने भी थॉट पैटर्न्स हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल है आपके चैलेंजेस के लिए, जो भी आपके चैलेंजेस हैं वो सब आप रिलीज कर रहे हैं। क्योंकि हमारा माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं जानता है। आप सोचते हैं मैं रिलीज कर रहा हूँ, वो रिलीज कर देता है। आप सोचेंगे कि मेरे घुटने की जो चैलेंज है वो रिलीज हो जाए, तो घुटने का चैलेंज वो रिलीज कर देगा। मिरेकलसली वर्क करता है। अब वो ब्लैक फ्लूइड निकल रही थी पानी में, पूरा ब्लैक हो गया, आपकी सोच काम कर रही थी, अब आप बाहर आ गए। बाहर आकर आपने एक मेटाफोर दूसरा यूज करा, व्हाइट लाइट, कि वो आपको हील करता चला जा रहा है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली वी कैन चेंज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपने कोई थॉट निकाला है तो एक थॉट फीड करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप खाली छोड़ देंगे तो वो थॉट वापस आ जाएगा। अब एक पॉजिटिव थॉट, जो नेगेटिव निकाला है उसकी जगह एक पॉजिटिव थॉट आप फीडअप कर रहे हैं उस वाइट लाइट के थ्रू। अपने गोल्स को इमेजिन कर रहे हैं, जो भी आपको चेंजेस चाहिए वो देख रहे हैं और माइंड में फीड हो रहा है। तो एक कंप्लीट थेरेपी प्रोसेस है। अगर आप दूसरों को करेंगे दैट इज हेट्रोहिप्नोसिस। अगर आप खुद सोचते रहेंगे, एक लेवल पे जाकर आपको लिखने का मन नहीं करेगा, वहां पे रुक जाना है। बहुत सारे लोग 81 पे, बहुत सारे लोगों को 70 तक जाना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को 60 तक जाना पड़ेगा। जितनी एंजाइटी लेवल ज्यादा होगा उतना नंबर ज्यादा करने पड़ेंगे। ये नींद के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, सेल्फ हिप्नोसिस के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। जहां पर आपको लिखने का मन नहीं करे वहां पे रुकना है और वहां पे इमेजिनेशंस क्रिएट करनी है। जो कुछ भी आप सोचेंगे वो आपके जीवन में होने लगता है, दैट इज हिप्नोसिस। ठीक है। अगर आपको सेल्फ हिप्नोसिस करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रिप्ट्स बहुत सारी मिल जाएंगी आपको। वेट रिड्यूस करने के लिए हजारों स्क्रिप्ट आपको मिल जाएंगी, स्पेक्ट्स रिमूव करने के लिए हजारों स्पेक्ट्स मिल जाएंगी, हेल्थ ग्रो करने के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ सिंड्रोम्स के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल डिसऑर्डर्स के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ गायनिक डिसऑर्डर्स के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के लिए, हर चीज के लिए आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगा क्रोम पे। पर समझ नहीं मिलेगी। समझ आपको ये सोचना है कि आपको रिलैक्स होना है। जब आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, माइंड रिलैक्स होता है। जब आपका माइंड रिलैक्स होता है, आपका माइंड स्लो वर्क करता है, वो अल्फा और थीटा लेवल्स में होता है। उस टाइम पे जो कुछ आप इमेजिन करते हैं वो आपके जीवन में मिलता है। ठीक है, इजी है। आप सेल्फ हिप्नोसिस भी ऐसे कर सकते हैं, अदर को थेरेपीज भी दे सकते हैं। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पर, बहुत सारे लोग लिंक आस्क कर रहे हैं तो लिंक हम ओपन कर देते हैं कल के रेट्स पे ही आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोग कल पे नहीं कर पाए थे, लिंक्स हम ओपन कर देते हैं
और साथ साथ में हम आपके लिए क्वारीज भी ले लेते हैं, ठीक है, साथ साथ में हम क्वारीज भी ले लेते हैं। तो लिंक्स आपके ग्रुप्स में हम डाल देते हैं, तीनों लिंक्स सेम रेट्स पे लोग आस्क कर रहे थे, बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं। 24,000, 12,000, 14,000 एंड 6,250 रुपीज़, तीनों लिंक्स हम ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो जिनको भी क्वेरीज पूछनी है साथ साथ में क्वेरीज भी पूछ सकते हैं, जिनको पेमेंट करनी है वो लिंक्स के साथ जा सकते हैं। हाँ जी, जूम यूजर। सर ये जो सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं ये कहाँ से मिल रहा है, मतलब ये इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू है या कैसा है, इसको थोड़ा सा जानना था इसके बारे में। जीएचएससी जनरल हिप्नोथेरेपी ईस्टर्न काउंसिल, आप क्रोम पे सर्च कीजिए, वर्ल्ड की बहुत बड़ी एक्रीडेशन है, बहुत सारी गवर्नमेंट्स इससे एक्रीडेशन लेके ही सर्टिफिकेशन करती है। तो जैसे एएचए ऑस्ट्रेलियन हिप्नोथेरेपी एसोसिएशन है, अमेरिकन हिप्नोथेरेपी एसोसिएशन है, 3 एक्रीडेशन है हमारे पास जिसके थ्रू देते हैं। इंडिया में कोई ऐसी एक्रीडेशन नहीं है जो कि हम आपको प्रोवाइड करा सके। तो जैसे इंडिया के बाहर सर अगर हम जैसे जाते हैं कभी भी वहां पर, अगर हम जब ट्रेनर बन जाते हैं और कंडक्ट करना चाहेंगे तो ये सर्टिफिकेट की पूरी वैल्यू होगी, कोई इशू नहीं आएगा। जीएचएससी वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्रीडेशन है, आप क्रोम पे सर्च कीजिए, जनरल हिप्नोथेरेपी ईस्टर्न काउंसिल वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्रीडेशन है। ओके, और सर्टिफिकेट मिलेगा कब सर? ये 6 मंथ्स के बाद, एक 15 दिन के बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है आपको बेसिक प्रैक्टिशनर का, जिसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेशन ले सकते हैं किसी का। बट थेरेपिस्ट, आप कंप्लीट हिप्नोथेरेपिस्ट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट का टर्म आप कब यूज कर पाएंगे? 6 मंथ्स के बाद। जैसे सर मैं ना ये कल रजिस्ट्रेशन करने जा रहा था, बट बस मेरा यही क्वेरी था, ऑनलाइन में थोड़ा सा मैं बोर हो जा रहा हूँ और मुझे करने का बहुत मन है। आप समझा अच्छा रहे, बट थोड़ा सा टाइम जो ये है ना इतना लेट हो जा रहा है ये एक उस पैशन वजह है। से। हाँ। ये अभी आपका 3 घंटे का क्लास चल रहा है, वहां पे 1 घंटे का क्लास चलेगा। ओके। और सबसे इंटरेस्टिंग प्रैक्टिसेस है कि आप प्रैक्टिस में आते हैं ना, जब 1-2 रिजल्ट आते हैं तो अपने आप वो पैशन बन जाता है। और सर ऑफलाइन सेशन मुझे बट चाहिए होगा। ऑफलाइन एक सेशन होता है इंस्टेंट और रैपिड हिप्नोसिस का, बाकी डिप्लोमा पूरी वर्ल्ड में ऑनलाइन चलते हैं। ओके। और ऑनलाइन लर्निंग्स, क्योंकि हमको बार बार भी सीखना पड़ता है, एक चैप्टर हमें बार बार भी करना पड़ता है, तो ऑनलाइन इंस्ट्रूमेंट में क्या है कि आपको एक बार रिकॉर्डिंग मिल गया तो बार बार उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर, मैं अभी रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ। लिंक्स हमने डाल दिए ग्रुप में। इंडियन गवर्नमेंट में भी हम लगे हुए हैं, हमारी एक सॉफ्ट स्किल्स में मिनिस्टर हैं, वो हमारी स्टूडेंट ही हैं और वो लगी हुई हैं स्किल्स के लिए, इसको एज ए स्किल सेट लाने के लिए। तो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, भारत सरकार इतना अभी एक्टिव नहीं है हिप्नोथेरेपी में। एक ही यूनिवर्सिटी, एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा में कोर्स चलता है, वो भी ओनली फॉर डॉक्टर्स। भारत जी। गुड इवनिंग सर। सर बहुत बढ़िया लगा। मुझे कल थोड़ा सा उसमें डाउट हो रहा था कि सेल्फ हिप्नोसिस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन सर आज एग्जैक्टली आप। ये लीगल है, इंडिया में भी लीगल है। आप लोगों को बता दूं, आप ना लीगलिटी कैसे सर्च करेंगे, ऑथेंटिकेशन ऑफ हिप्नोसिस, ऑथेंटिकेशन ऑफ हिप्नोसिस डालेंगे तो जी पूरी वर्ल्ड की गवर्नमेंट इसको ऑथेंटिकेट करती है। 1954 में यूके गवर्नमेंट ने इसको परमिशन दिया, 1960 में यूएस गवर्नमेंट ने इसको परमिशन दिया, 2003 सितंबर में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको परमिशन दिया। तो 50 साल तो हम ऑथेंटिकेशन में पीछे हैं, और हकीकत में 50 साल हम डेवलपमेंट में भी पीछे हैं हिप्नोसिस में। अभी का सर जो प्रैक्टिकल था उसमें मैं बिल्कुल डीपर चला गया, तो मुझे बिल्कुल समझ में आ गया कि हाँ, इसमें मतलब जो मेरा जो इंसोम्निया का प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से क्योर हो सकता है, मुझे इंसोमिया मान। के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिकल है, इंसोमिया के लिए तो ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल है। आप 4-5 नंबर ज्यादा भी करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, सर फुल्ली कंसंट्रेशन फील हो रहा था वहां पे, फुल्ली अभी कंसंट्रेट। क्या होगा, अभी आपको नींद शायद 70 पे आएगी, जी सर। फिर 2-3 दिन के बाद नींद 75 पे आ जाएगी, जी एक महीने के अंदर आप वो सर्कल बनाएंगे और आपको नींद आ जाएगी। पूछे बिल्कुल क्यों, बिल्कुल। ऐसा क्यों होता है? क्यों सर, बताइए ना सर, कैसे क्यों होता क्योंकि है? ये लॉजिक माइंड को बोर करने की, जो आपको सोने नहीं देता है, दैट इज लॉजिक माइंड, कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड। जी ये आप कॉन्शियस माइंड को क्या कर रहे हैं, इंडल्ज कर रहे हैं 100 लिखने में, रब करने में 19, और ये इतना बोरिंग काम है कि वो जी। बोर हो जाता है और सो जाता है। ओके सर। राइट, आज वो करेक्ट। 75 पे बोर होगा, हाँ। यस तीन सर। चार दिन करोगे उसको 80 पे ही बोरिंग होने लगेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि ये मानेगा नहीं, ये मुझे और बोर करता रहेगा। आप सर्कल बनाएंगे, 100 लिखेंगे और आपको नींद आ जाएगी। जी मतलब हाँ, वो कंटिन्यूसली प्रोसेस पॉइंट पर पहुंच ट्रिगर्स जाएगी। बन जाते हैं वो।
जी सर, थैंक यू। मनीष कुमार शर्मा जी, जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मुझे एक बात पूछनी, जब आपने ये एक्सरसाइज कराया अभी, तो मुझे 80 के आसपास नींद आ गया, और उसके बाद मुझे पता नहीं चला आपने क्या कहा, कब आप पौंड में लेके गए, कब आपने वो ब्लैक चीज रिमूव की। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं हिप्नोसिस के डीप स्टेज में था या मुझे वाकई नींद आ गई। अब 1 2 3 पे आँख खुल गई कि नहीं खुल गई? हाँ जी। क्यों खुल गई? आप नींद में थे तो वापस क्यों आ गए? तो फिर ये ना, वो जो आपने कराया कि अपने जो चीजें हैं वो छोड़ दो, यहाँ जो नेगेटिव विचार हैं मनीष कुमार मेरा। जी, ये ना मिसिंग स्किपिंग सबको, किसी को 30 सेकंड्स के लिए आता है, किसी को 3 मिनट के लिए आता है, किसी को 6 मिनट के लिए आता है। सबके साथ मिसिंग स्किपिंग होता ही है। ओके, ठीक है? जब उसमें ऐसा कोई नहीं है कि डर कि मेरा नहीं, चीजें छूट और गई वो हैं माइंड मुझे। काम कर रहा होता है। आप सोते हैं तो आपकी दिल की धड़कन बंद हो जाती है क्या? नहीं। चलती है ना। हार्ट बीट बंद हो हाँ जी। जाती है क्या? सब नहीं। कॉन्शियस माइंड 24 आवर्स चलता है। जो सोता है दैट इज कॉन्शियस माइंड। ओके। ठीक है? जी, थैंक यू सर। पूजा मित्तल जी, लिंक्स पॉपअप हो रहे हैं, जिनको भी यूज करना है वो यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आज मैसेज कर रहे थे। हाँ जी, रविंद्र जी, मैं आपको टीच करता हूँ। आप हैंड रेस करेंगे तो बताऊंगा कि कैसे कोई कंसीव कर सकता है। सर हाँ जी, सर, जो आपने आज अभी करवाया, वो मुझे जो एक्सरसाइज करवाई है, तो कोई फीलिंग नहीं आई मुझे। ठीक है, क्या कर सकते हैं बताइए। सर मैं चाहती हूँ मैं भी वो फीलिंग करूँ, वो रियलाइज हो मुझे भी, जो आप जैसे वो ट्रांस में चले जाते हैं। पूजा जी, हम इमेजिनेशन पे काम कर रहे हैं। आप 1 2 नंबर के बाद अपने आप को ऑटो सजेशन देने लग जाएंगे। सेल्फ हिप्नोसिस इज दैट ना, ऑटो सजेशन। आप ऑटो सजेशन देने लग जाएंगे कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी फील नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी फील नहीं हो रहा है, तो होगा ही नहीं। सर जैसे आप मतलब कि कमेंट्री कर रहे थे, तो मैं फील कर रही थी, वो विजुलाइज करने की कोशिश कर रही थी, पर बीच बीच में जैसे पिक्चर कभी क्लियर हो रही थी, कभी नहीं क्लियर हो रही थी, तो मतलब डिस्कनेक्ट हो रही थी बार बार। पूजा जी, गलती क्या हो रही थी बताओ? एक शब्द मैं अगेन एंड अगेन आप सब लोगों को बोल रहा हूँ, एक शब्द आपकी जिंदगी की 100% नाकामयाबी का रीजन है। दैट इज कोशिश, ट्राई। और जो हम करते हैं वही हम बोलते हैं। तो आप क्या कर रहे थे? कर नहीं रहे थे, आप ट्राई कर रहे थे। और ट्राई एफर्ट से, और ट्राई जहां पे लग गया वो एक नेगेटिव है, वो करने ही नहीं देगा। ठीक है, फिर से ऑडियो सुनिए, फिर से कीजिए, हो जाएगा। समी नायक जी, सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर अच्छा लगा, थोड़ा अच्छा लगा। मतलब बीच में मैं सच में ऐसा लगा कि मैं सो गया हूँ थोड़ी देर के लिए। लेकिन मैं सर, मेरा इमेजिनेशन क्लियर नहीं था। वो तो क्वेश्चन ये नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम जब तो क्या एक सोए हुए व्यक्ति को कोशिश किया जा सकता है क्या? हाँ जी, एक सोए हुए व्यक्ति को हिप्नोसिस किया जा सकता है क्या? किया जा सकता है। कल सीखेंगे भी हम। ठीक है, RS वर्मा जी, नमस्कार सर। नमस्ते सर जी। मुझे जो अभी फील हुआ, जैसे आपने इमेजिनेशन करवाया, मेरी बॉडी से ना मतलब कि पेन रिलीज हो रही थी बहुत ज्यादा। मतलब कि मैं महसूस कर पा रहा था, बार बार दर्द हो रही थी और मेरे को हिलना पड़ रहा था बार बार, कभी खांस हो रही थी, कभी कुछ। तो ये मुझे नहीं अजीब सा लगा कुछ, कि पता नहीं कुछ बाहर निकल रहा है मेरे अंदर। कॉन्शियस माइंड ना कई बार हमें करने नहीं देता है, चीजों को कंसंट्रेट नहीं करने देता है, तो कुछ जी ना कुछ हरकत करता है। कि सबको इचिंग सबको होता है, जी सबको इचिंग होता है। एक भी पर्सन ऐसा नहीं जिसको इचिंग नहीं होता है। सबको पानी का प्यास लगता है, पानी पी के बैठेंगे तो भी प्यास लगेगा। जी। सबको एक थॉट आता है कुछ नहीं हो रहा है,
नहीं हो रहा था मेरे साथ, बट यही है कि बहुत ज्यादा मेरे को इतना पेन रिलीज हो रहा था, पता नहीं क्या हो तो गया। आपको ना डायरेक्ट ऐसे। वर्मा जी आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर्स पे नहीं जाना है, डायरेक्ट स्विमिंग पूल सोचना है, उसके अंदर जितने भी डिस्कम्फर्ट है सब छोड़ता चला जा रहा हूँ, छोड़ता चला जा रहा हूँ, छोड़ता चला जा रहा हूँ, ऐसा सोचना है, अच्छा। तो भी ये सारे पेन्स आपके रिलीज हो जाएंगे। और फिर व्हाइट लाइट से पूरी बॉडी हील होती चली जा रही है, ऐसा बार ठीक। बार सोचेंगे तो पेन फिर कभी होंगे भी नहीं। राइट सर। थैंक यू सर। विनीता गुप्ता जी, लिंक्स ओपन है आप सभी लोगों के लिए, बार बार पॉपअप हो रहे हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर मेरा सबसे पहले तो ये है कि हाँ, मैं भी 90 पे जाकर ही शायद, मतलब मैं सरेंडर मोड में आई थी। मुझे अंदर से फील हुआ वो जो होता है, वो जो सर कह रहे हैं उसको ही फॉलो करना है, उस तब जाके चीजें, मतलब मैं सरेंडर मोड में आके ही हुआ जो भी फील किया, वरना मेरा मन भटक ही रहा था उस वक्त तो। और सेकेंडली ये तो हुआ अपने लिए। अगर मेरा मेन कंसर्न रिलेशनशिप को लेकर है, मैरिड लाइफ को लेकर, वो उसको ठीक करने के लिए, तो अपने तो जो है नेगेटिव ट्रेड्स हैं वो मैं क्लियर कर लूंगी इससे, बट मैं सामने वाले पर्सन के कैसे उस करूंगी हमारा बिना बता। सबका माइंड से इंटरलिंक होता है, जितनी भी थेरेपीज दुनिया की काम करती है सोच पे काम करती है, वो सोचते हैं और दूसरे ठीक होते हैं। आपको सोचना है कि उनको भी आप स्विमिंग पूल में लेकर आ रही हैं, जितने भी ग्रजेस हैं उनके अंदर आपके प्रति जो सोच है वो सब रिलीज होती चली जा रही है। हिप्नो ड्रामा सोच रहे हैं कि आपके अंदर अफेक्शन बढ़ रहा है। कल मैं आपको टेक्निक भी टीच करूंगा, एंड ठीक है। सर ये मतलब ये जो करना है ये डेली ही करना होता है तब जाके काम करेगा, या कोई टाइम पीरियड 21 डेज 45 डेज? इम्पोर्टेंट, अगर काम को इम्पोर्टेंट बनाना है तो बार बार करना पड़ेगा। जितना ज्यादा बार करेंगी उतना वो इम्पोर्टेंट बनेगा, जितना वो इम्पोर्टेंट बनेगा उतना जल्दी होगा। सर एक वन मोर क्वेश्चन, कि ये जैसे कि जब वो गोल हमने जो सेट किया वो अचीव हो गया, उसके बाद भी इसको कंटिन्यू करना है या उसके बाद ये चेंज कर? आपके ऊपर है, ठीक है। आप मुझे मैसेज करना है, मैं आपको ऐसी टेक्निक दे दूंगा कि आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। आपसे वो खराब करने का सोचेंगे भी तो उनको नींद नहीं आएगी, सो ठीक है। मच सर, थैंक यू सो मच। आनंद जी, नमस्ते सर। जिनको भी मैरिड लाइफ में अफेक्शन इंक्रीज करना है तो वो मेरा एक वीडियो है, ऑडियो है यूट्यूब पे, मन चाहा प्यार प्राप्त करें। अगर अफेक्शन इंक्रीज करना है अपने पार्टनर के अंदर तो वो रह नहीं सकता आपके बिना। आप उसको प्रैक्टिस में लाइए, वो रह नहीं पाएगा आपके बिना। एनी हाउ इतना अफेक्शन बढ़ जाएगा आप लोगों के बीच में कि आप सोचेंगे कि वाह, ठीक है। जिसको पैसा किसी का फंसा हुआ है तो उसको भी अगर सजेशन चाहिए तो मुझसे पूछना, सामने वाला पैसा देगा एनी हाउ, उसको नींद नहीं आएगी जब तक आपका पैसा नहीं देगा। मेरी लाइफ के लिए आप उस ऑडियो को सुनिए, बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। हाँ जी बताइए। हाँ सर, जो मेरी आवाज़ आ रही है ना सर? आ रही है। सर स्विमिंग पूल तक तो अच्छा था, स्विमिंग पूल से जब बाहर आया मैं, तो वो जो चिपका हुआ है वो निकल नहीं रहा था, ऐसा मुझे फीलिंग आया कि हाँ, वैसा ही चिपका हुआ है काला। थोड़ा देर आपको और रहना पड़ेगा, ये तो ठीक है, कॉमन सेशन है, तो आपको फिर से इमेजिनेशन करना है। कुछ चैलेंजेस आपके लाइफ के डीप रूटेड होंगे, उनको निकालने के लिए आपको थोड़ा टाइम और वहाँ पे क्लिनजिंग करना पड़ेगा, ओके। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। नवजोत सिंह जी, हाय सर, क्या हाल चाल? बहुत अच्छा सर, जब आप वो प्रैक्टिस करा रहे थे तो मेरे को ध्यान नहीं था ये इंसोम्निया के लिए कि किस चीज़ के लिए, तो 89 तक मैं सो गया और मेरे को ध्यान ही नहीं रहा उसके बाद क्या हुआ। बीच में से अचानक से उठ गया कि शायद मैं कुछ मिस तो नहीं कर गया। ऐसा ही फिर होता है, मिसिंग स्कीपिंग पार्ट आता है, ओके। मिस हो जाता है, फिर स्किप हो जाता है, फिर आवाज आती है, फिर हमारा माइंड क्या, आपने ईजी ग्राफ भी देखे होंगे, बहुत सारी मूवीज में आते हैं, चल रहा होता है, ऊपर चल रहा होता है, फिर सडनली नीचे आ जाता है, फिर ऊपर आता है। तो हमारा माइंड ऐसे ही वाइब्रेट करता है, थोड़ा सा डाउन जाएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर आएगा, फिर डाउन जाएगा, ऐसी मैं लेवल चलती रहती है। 2 बार बीच में से सो गया, फिर से उठा, और फिर उसके बाद जाके मेरे को महसूस हुआ कि जब वो व्हाइट लाइट, और उसके बाद में बीच वाले प्रोसेस में क्या हुआ मेरे को पता ही नहीं। 89 तक आई वाज स्लेप्ट आउट ऑफ नोवेयर।
और अपने आप ही। और सर आपने जो बताया वो अगर जैसे कोई पेमेंट्स वगैरह फंसी हुई या कुछ हो वैसा हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, मैं यहाँ पे आपको टीच नहीं कर सकता हूँ, आप मुझे सजेशन देना, क्योंकि लोग उसका गैर लाभ भी उठा सकते हैं ओके सर। और शायद लोग किसी को परेशान भी कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज देना, मैं अगर समझूंगा कि आप लोग सिंसियर हैं या कोई उसका मिसयूज नहीं करेंगे तो मैं आपको सजेशन दूंगा और कैसे यूज करना है। अगला आदमी सो नहीं पाएगा जब तक कि आपके पैसे नहीं देगा। ये सर मिसयूज तो नहीं करेंगे, मगर मैसेज कहाँ करेंगे आइडिया? हाँ, मैं आपको बताऊंगा, कल आपको एक टेक्निक भी टीच करूंगा और उसमें सजेशन क्या देनी है वो जी वर्ड्स में आपको दूंगा, ठीक है ना? ओके सर। थैंक यू। मनोहर जी। साहब जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। मजा आ गया सर आज, क्योंकि 3-4 साल पहले बेंगलुरु में पीएलआर करने के लिए कोई कंसल्टेंट ने, मतलब जो भी टेक्नीशियन रहता है, उन्होंने ऑडियो दिया था मुझे, मतलब मेरी वाइफ को, मतलब सेशंस लेके फिर आना मेरे पास। 4-5 बार मैंने ट्राई किया, वो कॉन्शियस में ही लटकता रहा। बट आज ऐसा लग रहा था, और वो मे बी अगर आप 15-20 मिनट और ज्यादा करते शायद मैं वैसे अकेत में ये क्या होना चाहिए, अपन ने 20-25 मिनट करा है, सेशन मिनिमम 1 घंटे का होना चाहिए, क्योंकि अभी ना रेस्टलेसनेस और बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि माइंड चाहता है उस अवस्था में रहना। अभी आपने सब लोग रेस्टलेस फील कर रहे होंगे, जबकि ज्यादा रेस्ट होना चाहिए था, बट अभी रेस्टलेस फील कर रहे हैं कि जब नींद आदि हम बाहर आ जाते तो कैसा लगता है। तो अभी माइंड को और नीड था वहां पे कि आधा 1 घंटा और रहूं। जब 3 बोलते हैं तो क्यों उठाया, सही क्यों बात बाहर है। आए, ऐसा फील होता है। हकीकत में 1 घंटे का सेशन होना चाहिए, बट ये आपको जस्ट बताने के लिए कि प्रोसेस क्या है, कैसे आप अब इसको जब चाहे एंजॉय कर सकते हैं। टाइम फैक्टर डाल के जाना, अगर आपको रात को नहीं कर रहे हैं, ऑफिस टाइम पे करना है, तो टाइम फैक्टर डाल के बस बोलना है कि मैं 40 मिनट्स में वापस आना चाहता हूँ, मैं 50 मिनट। माइंड इज ए परफेक्ट मैनुअल अलार्म, 1 सेकंड आगे पीछे नहीं, आपको उतने बजे ही उठाएगा। आपने बोला कि मैं 40 मिनट का मेडिटेशन करना चाहता हूं तो 40 मिनट ही, ना 39 ना 41, वो 40 मिनट्स में अपने आप आपको उठा देगा। ठीक है, तो आपको प्रोग्रामिंग करके जाना है जब भी जाए। बाकी आप रात को करते हैं तो करके सोएंगे, सभी लोग ये प्रैक्टिकल करके सोए। करने के सोने से एक सबसे बड़ा फायदा क्या है, आपको चाहे नींद अच्छी आती है फिर भी जब आप इसको करेंगे तो प्रोग्राम स्लीप को सोएंगे। प्रोग्राम स्लीप सोने का फायदा मीन्स आपको 1.5 घंटा मिनिमम थीटा लेवल में रहना चाहिए। वो 1.5 घंटा बहुत सारे लोग 5 घंटे में पूरा कर लेते हैं, बहुत सारे लोग 6 घंटे में पूरा करते हैं, बहुत सारे लोग 8 घंटे में पूरा करते हैं, बहुत सारे लोग 12 घंटे में भी नहीं कर पाते। सोते हैं 8 घंटा लेकिन उनको देखते हुए पूरे दिन बेचैन रहते हैं। तो अगर आप करेंगे, एक तो आपका नींद 4.5-5 घंटे में खुल जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ना प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है, प्रैक्टिकल कब करेंगे, उन लोगों के लिए खास करके आपको 4.5 घंटे में एनी हाउ नींद खुल जाएगी और पूरे दिन अगले 19.5 आवर फुल ऑफ एनर्जी आप काम करेंगे। तो जब भी सोना है आपको ये प्रैक्टिकल करते करते सोना है, करते करते सोएंगे। कल मैं आपको बिजनेस को यूज करना, लाइफ के जितनी भी चीजें चेंज करनी है, नींद को यूज करना सिखा दूंगा कि नींद में कैसे उसको ठीक करें। आपको बाल ग्रो करने, एक सिस्टम लगा के सो जाना है, बाल उग जाएंगे। एक सिस्टम लगा के सो जाना है, वेट रिड्यूस हो जाएगा। एक सिस्टम लगा के, मतलब प्रोग्रामिंग, इसको बोलते हैं प्रोग्राम्ड स्लीप। सबकॉन्शियस माइंड रात को एक्टिव होता ही है, सबका ही होता है, तो वो इंपॉर्टेंट काम पिक करता है। तो हम रात को अगर काम बोल के सोते हैं, लास्ट थॉट जो होता है वो सबसे पहले करता है। और हम लोगों के लास्ट थॉट क्या होते हैं, रील्स देख रहे हैं, अब पता नहीं रील में क्या देखा, सबकॉन्शियस माइंड ने क्या पिक करा, आपको पता ही नहीं है। सोने से कम 2 घंटा पहला मोबाइल आपका नहीं हाथ में होना चाहिए। क्या प्रोग्राम आपका माइंड पिक कर लेगा आपको पता नहीं है। उसके पास कोई रीजन नहीं है यस और नो करने का। वो जो देखता है कि इसने ये रखा है माइंड में, वो पिक कर ले। जब हम स्लीपी ड्राउजी होते हैं, हमारी आंखें बहुत भारी होती है, हमारा माइंड प्रोग्राम्ड हो रहा होता है, उस समय कभी भी हमारे हाथ में मोबाइल, लैपटॉप ये नहीं होने चाहिए, स्क्रीन, टीवी नहीं होना चाहिए। जो आप देख रहे होंगे उसको पिक्चर बनाएगा। ठीक है,
सिल्वा माइंड कंट्रोल फॉर बिजनेस मैनेजर बुक्स भी दी है आपको, उसमें रीड करो, प्रोग्राम स्लिप पूरी दी हुई है। बाकी मैं कल आपको टीच भी करता हूँ, ठीक है। रवि शर्मा जी, लिंक्स ओपन है, जो लोग भी मैसेज कर रहे हैं प्लीज उनके लिए, सबके पास आ रहा हूँ। श्वेता जी, दीपेश जी बताइए। Hello, good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, silly question, but I'll still ask. सर, कोई अगर ड्रंक स्टेट में है और अगर उसके ऊपर ये आपने जो हमने किया अभी शायद वो करते हैं, तो उनको कोई नुकसान हो सकता है? कोई नुकसान नहीं हो सकता। ओके, सेकंड क्वेश्चन सर, आपने कल वीडियो में एक दिखाया था कि नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर कैसे ये करी जा सकती है, तो ये आप आज या कल में टीच सीखेंगे करेंगे? सीखेंगे। ओके सर, थैंक यू। टेलीकाइनेसिस एक साइंस है और बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हम करते हैं। स्पून बेंडिंग, स्पून को मैसेज देते हैं, ऑटोमेटिकली बेंड हो जाता है मेल्ट होकर, बल्ब को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। देन काफ़ी सारी चीज़ें मूव करते हैं हम विद द थॉट पैटर्न्स, उस कल सब हम सीखेंगे। कल हम टेलीपैथी, माइंड रीडिंग, टेलीकाइनेसिस, बहुत सारे पास्ट किसी का भी देखना, इंस्टेंटली पास्ट कैसे देख सकते हैं और आपकी परसेप्शन चेंज हो जाएगी। ये मेरा वादा है, कल आपकी परसेप्शन। अच्छा, मेरे पीछे कौन सा बैकग्राउंड में क्या कलर है? बैकग्राउंड में क्या कलर दिखाई दे रहा है आपको? टाइप कीजिए, टाइप ग्रीन। कल आप इसको ग्रीन नहीं बोलेंगे, ये मेरा वादा है। कल आप यहाँ से जाओगे इस कलर को पर्पल बोलोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। रेडी हो अपनी परसेप्शंस को चेंज करने के लिए, अपनी लर्निंग्स को चेंज करने के लिए रेडी हो नहीं हो? कंसेप्ट्स, आपके कंसेप्ट मैं रॉन्ग प्रूव करूंगा आपको। पहले मैं बताऊंगा कि दिस कलर इज ग्रीन, आप ही बोलोगे दिस कलर इज नॉट ए ग्रीन। सब कुछ आप बोलेंगे। आप बोलेंगे मेरी इंट्यूशन एक्टिव हो गई है, आप बोलेंगे मैं किसी का भी पास्ट देख सकता हूँ, मैं किसी को भी यहाँ से बैठे बैठे दुनिया में को देख सकता हूँ, सब आप बोलेंगे। मैं तो आपको कंसेप्ट टीच करूंगा ओनली, ठीक है। हाँ जी, रवि शर्मा जी। सर पूछना था कि हम हिप्नोसिस के जरिए क्या कहते हैं, लोगों को जो दौरे पड़ते हैं, लोग मेंटली प्रॉब्लम होता है, लोगों को दौरे पड़ते हैं, गिर जाते हैं, तो ये भी इसे भी हम ठीक कर सकते हैं उनकी इस बीमारी को? रवि शर्मा जी, कोई भी बीमारी अगर आपको चेक करनी है ना, तो आप क्रोम पे, गूगल पे जाइए और वहां पे सर्च कीजिए कि हम इसका ट्रीटमेंट हिप्नोसिस से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जी। और बहुत सारे मटेरियल, क्योंकि ये साइंस है, कोई ऑकल्ट साइंस नहीं है ये, दिस इज प्योर साइंस, लर्निंग साइंस। तो उसका बहुत मटेरियल आपको गूगल पे मिलेगा, ठीक है। गूगल पे बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, बहुत सारी स्क्रिप्ट्स मिलेंगी, बहुत सारे लोग उसको लर्निंग्स लेते हुए मिलेंगे और सब कुछ आपको बताया जाएगा वहां पे, जी जी जी। ठीक है ये ना। सब चीज कोर्स में भी है सर, हमारे जो 6 महीने का जो कोर्स? हाँ, उसमें आता है, सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को सॉल्व करना आता है। और सर जो बुक्स आपने दी हैं हमें सारी की सारी, उसमें वो सारी की जो है इंग्लिश में है, और इंग्लिश को पूरा पढ़ने में बहुत मुश्किल आता है बहुत उसको। सारे आजकल तो बहुत इजी हो गया है, आप गूगल ट्रांसलेटर पे डालो, सब चीजें चेंज हो जाती हैं, ठीक है ना। अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। जी सर। दीपक यादव जी, म्यूट कर दीजिए अपना को। तो जी बहुत अच्छा सेशन रहा और सचमुच में ट्रांस में चला गया था। और एक्चुअली पिछले कुछ 3-4 महीने से मेरे शोल्डर में पेन हो रहा है, तो मैं महसूस किया कि उस पेन जो है मेरा चला गया है। ग्रेट। और साथ ही साथ एक्चुअली मुझे शुगर का भी प्रॉब्लम है, मेरा 500 तक शुगर रहता है। ओके, तो क्या हिप्नोटिज्म से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा एक ऑडियो भी है, यूट्यूब पे जाएंगे ना, हाउ टू डायबिटीज को लेकर, नाम पूरा उसका याद नहीं है मुझे, आप उसको सुनेंगे तो भी डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजिनेशन है उसके अंदर, उसको आप सुनते रहेंगे तो भी आपका पेनक्रियास वर्किंग करना स्टार्ट कर देगा। कल मुझे अगर टाइम मिलेगा दीपक जी, तो मैं आपका शुगर 5 मिनट में आपको बता दूंगा कि शुगर कैसे ठीक होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा अगर कल टाइम मिला तो। आज टाइम मिला तो आज भी देखते हैं। और थोड़ा एक और ये था,
एक्चुअली मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ कोर्सेज को, बट इस समय थोड़ा मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जा रहा हूँ। तो एक आफ्टर मतलब 2 मंथ के बाद मैं मतलब ज्वाइन कर सकता हूँ क्या? ठीक है ना जादव जी, आपको लिंक्स आते रहते हैं बार बार, जब भी ग्रुप ओपन होते हैं लिंक्स आपको आते हैं। सत्यांश जी। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, सेल्फ हिप्नोसिस में सर खुद से बोलना रहेगा या फिर मतलब मन में सोचना रहेगा? बहुत सारे लोग सोचते हैं तो सोच नहीं पाते हैं, नींद में चले जाते हैं सोच, क्योंकि आगे जाके बहुत लो हो जाती है तो सोच नहीं पाते। तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऑडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उस ऑडियो को सुनना पड़ेगा। ठीक है ना, मोबाइल में रिकॉर्ड कर दिया और उसको सुनिए तो वो काम करेगा। बहुत सारे लोग इतना डीप चले जाते हैं कि सोच ही नहीं पाते, और बहुत सारे लोग ऑडियो सुनते हैं तो उनको मजा नहीं आता है, उनको सोच के साथ काम करना पड़ता है। डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी क्या है। एडवोकेट विकास जी। नमस्ते डॉक्टर प्रदीप सर। नमस्ते। बहुत खुशी हुई सर, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस लग रहा है आपसे, आपका क्लास ज्वाइन करके बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है सर। मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। मैं महाराष्ट्र में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ संभाजी नगर में। पहले हमारे शहर का नाम औरंगाबाद था, अभी संभाजी नगर है। सर एक्चुअली ऐसा है कि अभी हमारा सोशल लाइफ होता है, थोड़ा सा हम अलग अलग लोगों से कनेक्ट होते हैं, तो काफी निगेटिविटी भी हमारे अंदर में आ जाती है, क्योंकि हम लोग निगेटिव लोगों से ही 90% डील करते हैं। तो आप मैं एक्चुअली बेसिकली इनसाइड से मैं बहुत पॉजिटिव मतलब ह्यूमन बीइंग हूँ, लेकिन फिर भी जैसे जैसे एज बढ़ रहा है, अभी मैं करंटली 40 हूँ, 39-40। तो ऐसा फील होता है कि जैसे हम कोर्ट में एंटर करते हैं तो हम कुछ निगेटिव वाइब्रेशंस में आ गए हैं, तो हमारे अंदर में जो पॉजिटिविटी थी, गाड़ी पार्क करने तक पॉजिटिव थे, और कोर्ट में जैसे एंटर करते हैं तो निगेटिविटी आ जाती है। तो फिर उसको कैसे ये करें, और कभी जज के सामने कोई केस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको कैसे करें, और जैसे अभी कोई मैंने कल आपको टेलीपैथी टीच करूंगा विकास जी। जी सर। टेलीपैथी टीच करूंगा, और उसके थ्रू आप जज को कोई भी मैसेज पहुंचाना चाहें वो पहुंचा सकते हैं। हमने अभी एक टेलीपैथी से बहुत अच्छा केस सॉल्व करा। आपके लिए बता रहा हूं मैं कि 376 का कभी लोअर कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है। जी सर। बट हमने मैसेज दिया जज को कि एक गलत पर्सन पे गलत लेडी ने इल्जाम लगा दिया है, वो पर्सन बहुत सिंसियर है, और मैसेजेस, और वो लेडी ऐसी है, मैं आपको जज का नाम बताऊंगा, नागपुर कोर्ट का आपका आना होता ही होगा कभी ना कभी। उस जज का नाम सुनेंगे तो जज मतलब छोटे से छोटे मैटर में भी बेल नहीं देती है। अच्छा। पर्सनैलिटीज बनी होती है ना। नहीं बराबर है सर। तो उसकी मतलब कि वो ममनन जज थी, नाम मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, बट वो कभी बेल ही नहीं करती है। हाँ। और उसने 376 में लोअर कोर्ट से बेल दिया। ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट। जबकि क्लॉज ही नहीं है, हियरिंग का ही क्लॉज नहीं है। रियली ग्रेट सर, रियली ग्रेट। और मेरे पास वो न्यूज़पेपर्स के भी कटिंग्स हैं, मैटर्स के भी कटिंग है, और टेलीपैथी। तो कल मैं आपको टीच करूंगा टेलीपैथी कैसे यूज करेंगे। और जब नेगेटिविटी की बात है, वो तो आप ये स्विमिंग पूल की इमेजिनेशन की, जो भी मैंने आज रिसीव करा है मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। बस 5 मिनट का थॉट, घर गए बैठे छोड़ दिया। कभी आपको ऑफिस में लग रहा है, ओपन आइज सोच रहे हो कि मैं स्विमिंग पूल में बैठा हूँ और सब कुछ रिलीज हो रहा है और एक व्हाइट लाइट फिलअप हो रही है, 2 मिनट का एक प्रोसेस करा तो भी रिचार्ज हो जाएगी। क्वेश्चन और है सर, एक्चुअली मैंने एक लैंड लिया था 10 साल के नीचे, तो उसमें अंदर में कुछ डिफिकल्टीज आ रही है सेल करने के लिए। तो वो एक्चुअली पर्पसली किया गया है, मेरे नेबर से ही किया गया है, और उसका बिजनेस है एक्चुअली वो किसी को ये करना, तकलीफ देना। तो उससे भी कैसा थोड़ा सा हैंडल किया जाए सर, वो भी थोड़ा सा कल सीखेंगे, कल सीखेंगे। मिलिंद भारती जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ, मैं ये पूछ रहा था सर कि हो सकता है कि मेरे को आउट ऑफ इंडिया जाना पड़े विद इन ए वीक, विद इन कपल ऑफ वीक्स, आई डोंट नो, तो मैं बाहर से कोर्स को परसू कर सकता हूँ क्या? जूम पे चलता है, जूम पूरी दुनिया में चलता है। नहीं, आई मीन जैसे इसमें आपने कहा रेगुलर प्रैक्टिकल क्लासेस हैं, उस तरह का भी एक टाइमिंग फैक्टर भी बहुत ब्रॉड है, तो आप इजीली कर सकते हैं। कर सकते हैं, एनी टाइम आई कैन ज्वाइन। हाँ, बाहर से बहुत सारे लोग ज्वाइन होते हैं उसमें, ज्वाइन होते हैं। हाँ जी। ठीक है सर, बस ये पता करना था मुझे आपसे। लिंक्स ओपन है, आप लोग यूज कर सकते हैं। श्रीलता मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।
सर आपकी सेशन में बहुत अच्छा था, बट जब स्विमिंग पूल में जो ब्लैक थॉट्स रहता है ना, वो थॉट्स चले जा रहा था, बट एट द फ्रैक्शन ऑफ टाइम मैं देख रही थी वो थॉट्स पूरा जा रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू वाइट लाइट जब फ्रेम में आ रही थी, वो टाइम पे वो बैड थॉट जो है वो वापस आ गया है। इन दैट केस इसका मतलब क्या है सर? श्रीलता जी, उसको और थोड़ा वर्किंग का नीड है, तो ओके, आपको फिर से 1-2 बार करना पड़ेगा उसको। अच्छा, ओके, ठीक है, थैंक यू सर। और मैं आपको बताऊं एक्चुअल में माइंड कैसे वर्क करता है। माइंड सब मोडलिटीज में वर्क करता है। किसी भी चीज को देखता है तो वो याद करता है, तो अकॉर्डिंग टू परसेप्शंस, कितनी दूरी पर देखना, कितनी साइज का उसको पुटअप करना, कैसा कलर पुटअप करना, कैसी ब्राइटनेस पुटअप करना। तो जब हम चीजें रिलीज करते हैं तो सबोलिटीज कम होती है, मतलब उसका इम्पैक्ट कम होता है। मतलब वो 1 फीट की दूरी पे था तो 5 फीट की दूरी पे हो गया, बट उसका इम्पैक्ट कम हो गया। अब 5 फीट की दूरी पे है तो 10 फीट की दूरी। तो एक सेशन से सब कुछ नहीं चेंज होता है, 3-4 सेशन हमको लेने पड़ते हैं चीजों को रिलीज करने के लिए। कीर्ति जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थैंक यू फॉर द सेशन सर, इट वाज नाइस। सर मेरा ये डाउट था कि अभी सिलेबस में आपने बताया कि ये कोर्स तो ऑनलाइन रहेगा, फिर भी हम ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं जब भी हमारे सिटी में हो तब। सो सर ऑफलाइन में क्या डिफरेंट होगा ऑनलाइन से? लाइक कौन से पॉइंट्स कवर करेंगे सर आप ओनली ऑफलाइन में? इंस्टेंट हिप्नोसिस और रैपिड हिप्नोसिस, जिसमें एक्शन थेरेपी मीन्स ऐसा कि सामने वाला सो रहा है और हम बात कर रहे हैं। उसमें आप लैपटॉप के इस तरफ से बात कर रहे हैं या उधर पास में बैठ के बात कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं होता। थेरेपी मीन्स बोलना, उसमें कोई एक्शन का जरूरत नहीं होता है। जितने भी एक्शन ओरिएंटेड हिप्नोसिस होता है जो आपने कल देखे थे टीवी पे, स्टील बॉडी बनाना, वो थेरेपी के कोई काम का नहीं है। बट लोगों को हिप्नोसिस समझाना, इंस्टेंट हिप्नोसिस करना, वो सब भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो वो एक्शंस ओरिएंटेड जितना भी पार्ट है वो हम ऑफलाइन करते हैं। ओके, आग पे चलना, ग्लास पे चलना, मतलब सबकॉन्शियस पे बिलीफ इंक्रीज करना। वो कितने दिन का होता है सर ऑफलाइन? 1 या 2 दिन का। 2 डेज का, ओके। एंड हम अगर ये कोर्स परचेज करेंगे तो उसमें भी एलिजिबल है हाँ जी। अटेंड करने? आपको सर होटल का चार्जेस देना होता है खेती में, अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 1500-2000 रुपीज पर हेड आपको वहाँ पे सीट मिलता है, जबकि कोर्स का फीस 15,000 to 30,000 होता है। 1 डे का होता है तो 15,000, 2 डे का होता है 30,000। बट आपको जो चार्जेस वहाँ की होटल की जो डिसाइडेड होती है 1500-2000, आपको ब्रेकफास्ट देगा, आपको लंच देगा, जो भी अरेंजमेंट का वो फीस आपको फिलअप करना होता है। बाकी आपके लिए कोर्स फीस कुछ नहीं होता है। ओके सर। सर और एक जो आज आपने रीप्रोग्रामिंग किया ना हम सबका, तो हम अगर हमारे क्लाइंट को ऐसे रीप्रोग्रामिंग करेंगे एंड बीच में अगर वो स्लीप में चला जाएगा, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ही इज इन स्लीप और हमारे सजेशंस अभी भी सुन रहा है? नींद में कभी जाता ही नहीं है पर्सन। अगर आप प्रोग्राम करके उसको लेके जा रही है तो ट्रांस में ही होता है। ट्रांस में होता है। क्यों? ओके सर, क्योंकि अभी जैसे बहुत लोगों ने बताया कि इसके बाद मैंने सुना नहीं क्या क्या नहीं वैसे सुने? अगर अगर वो नहीं सुनते तो 1 2 3 पे वापस नहीं आते ना। हाँ सर, सो ओके, अगर बीच सब में सुन अगर रहे नहीं होते हैं, सब सुन रहे होते हैं, माइंड स्कीपिंग मोड पे चला जाता है। हम्म, ठीक ओके। है। सर और एक लास्ट क्वेश्चन, अगर दूसरों का हमें एडिक्शन कैसे दूर करना है सर हिप्नोसिस से? हम बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं अभी, बट एडिक्शंस रिमूव होते हैं। हाउ टू रिमूव एडिक्शंस विद द हेल्प ऑफ हिप्नोसिस आप टाइप करेंगे तो गूगल पे बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। ओके सर, ओके। हर एडिक्शंस को रिमूव हम कर सकते हैं। मीत प्रसन्ना जी। हेलो, गुड हाँ इवनिंग जी, गुड इवनिंग जी। मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है ये वाला सेशन, क्योंकि मैं खुद सुदर्शन क्रिया टीचर हूँ। कल आपने बताया था और मैंने प्राणिक हीलिंग भी किया हुआ था। मैंने आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत सारे ट्रेनर्स को टीच करा हुआ है। अच्छा, 100 के ग्रुप्स भी चलाए हुए हैं मैंने। डी हाँ एडिक्शन जी, सेंटर्स के लिए बहुत बार मुझे ट्रेनिंग्स के लिए बुलाया जाता है। हाँ जी। मेरे को बहुत ही मजा आ रहा है। एंड कहाँ पे, कौन सी सिटी में रहते हैं? मैं रांची रांची में हूँ, रांची में। झारखंड। जी जी। मेरे फेसबुक पे देखेंगे तो आपको बहुत पुराने पिक्स मिलेंगे, अर्ली एजेस में। हंड्रेड्स ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग और उनके सेंटर में जाकर मैंने ट्रेनिंग दी हुई, और डी एडिक्शन सेंटर्स के भी मैंने ट्रेनिंग दी हुई। अभी तो गर्भ संस्कार और ये बहुत सारे कोर्सेज वहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं जी जिसमें जी। ऑल ओवर हिप्नोसिस का यूज होता है।
जी। और क्योंकि मैं पिछले 8-9 सालों से मैं योगा सिखाता हूँ, प्लस मैं ग्रेट फिटनेस ट्रेनर भी हूँ। ग्रेट तो और हमारा जैसे प्रीनेटल क्लासेस चलता है, ये सब भी है, तो मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और मेरे को लग रहा है कि काफ़ी इससे मैं और भी प्री नेटल लोगों इज आल्सो हिप्नोसिस ना, आप प्रोग्रामिंग करते हैं, दैट इज आल्सो हिप्नोसिस। जी, जी, जी सर। तो बस वही है कि अभी कुछ दिन में मेरे को यूएस जाना है और मेरे को कुछ कुछ काम है वहाँ पे। तो इस बस वही एक चीज़ चल रहा था, तो आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया उनको कि आप बाहर से भी यूएस जाके के कर भी सकते बहुत हैं। लोग हैं, और हमारे पास तो यूएसए जी। एसोसिएशन का भी हमारे पास एक्रेडिटेशन है। आपको जी, जॉब्स भी चाहिए तो वहाँ पर इजीली मिल जाती हैं उस जी एक्रेडिटेशन। सर। जी, एंड डेफिनेटली मैं तो ट्राई करूंगा कि मैं आपसे पर्सनली आके मिलूं। श्योर श्योर। एंड बहुत जल्द। बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत ही ग्रेट अच्छा लग रहा है। ग्रेट। एक चीज़ बस और पूछना था, आपने तो आंसर दे दिया कि हर एक ये ठीक हो सकता है। मेरा एक छोटा सा ये था कि अ, मेरे को हाइपोथायरॉयडिज्म का आया था, एंड ऑफ कोर्स आई एम टेकिंग मेडिसिन्स फॉर दैट। क्या वो ठीक हो सकता है? और कल बिल्कुल हो आपने सकता है पर्सनल, डायबिटीज का। हाँ सबसे हो सकता है। ग्लैंड्स का पूरा कंट्रोल हमारे माइंड के ऊपर होता है। और मैं आपको एक छोटा सा थेरेपी भी टीच करूँ। थायराइड जनरली उनको होता है जो अपने थॉट्स को सप्रेस करते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं किया, चाहे चाइल्डहुड में एक्सप्रेस नहीं किया। किसी से मुझे बात करनी थी, फादर से बात करनी थी, मदर से बात करनी थी, फ्रेंड से बात करनी थी, लेकिन बहुत जो एक्सप्रेसिव लोग नहीं होते, जो थॉट्स को सप्रेस करते हैं, उनको थायराइड का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। तो कुछ मत कीजिए, थेरेपी भी अपने अंदर इंड्यूस कीजिए। अपना ही इमेज यहाँ आप ग्लास के साथ कर सकते हैं। जब भी आपको जो बोलने का मन था, आप रिग्रेशन में जाइए, सोचिए कि कब कब ऐसा हुआ था कि मैंने चीज़ों को सप्रेस किया। कोई मुझे टॉय चाहिए था, मैंने बोला नहीं। कुछ मुझे स्पोर्ट्स खेलना था, मैंने बोला नहीं। या स्कूल में मुझे कोई बात बोलनी थी लेकिन मैंने बोला नहीं। उसको बोलना है आपको, उस एज का सोचते ही बोलना है। आपका 50-60% थायराइड वहीं क्योर हो जाएगा। सर ये आपने बहुत सही चीज़ बोला, अभी आपने बोला तो मेरे को ध्यान में आया। जी सर। मीत मैं आज का नहीं कर रहा हूँ, मुझे 34 ईयर्स हो गए साइकोलॉजी को हाँ सर। डील करते करते, और लाखों लोगों को डील करके मैं आया हूँ। इसमें हाँ इफ एंड सर। बट नहीं है। थायराइड उसी को होता है जो चीजों को सप्रेस करता है, जो जी। एक्सप्रेसिव नहीं होता है। जिसने जी। एक्सप्रेस नहीं किया है उसको एक्सप्रेसिव मोड पे लाओ, ओके। अभी लाओ तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। थैंक यू। सत्या जी। सर नमस्ते सर, थैंक यू एंड सो नमस्ते। मच सर। सर मैं एक्चुअली मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। ग्रेट। मेरे को एक्चुअली हिंदी तो उतना समझ नहीं आता सर, 90% तो पढ़ा नहीं, लेकिन आज का सेशन में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा सर। मेरे को काम हो गया, मेरे ऊपर काम किया सर वो। एक्चुअली क्या है सर, इसमें मेरा एक डाउट था सर। ये किसी लैंग्वेज में काम करता है सर? अभी मैं तेलुगु वाला हूँ। मेरे पास हिंदी वाला काम करता है बोले तो यूपी से, झारखंड से, राजस्थान से वो कारीगर आके काम करता है। उन लोगों शराब पी के थोड़ा पैसा पूरा बर्बाद कर रहे हैं। इसके ऊपर काम करता है सर। बिल्कुल हम बिल्कुल तेलुगु में कुछ। बिल्कुल बिल्कुल कर। आपको एक सबसे अच्छा बात बताऊं, आप स्टेज शोज ऑफ हिप्नोसिस देखेंगे ना, हाँ सर। तो उस पे बहुत सारे आपको दिखेंगे कि अदर्स लैंग्वेजेस में बात कर रहे हैं और वो समझ रहा है। हाँ सर। मतलब कोई हिंदी लैंग्वेज वाला नॉर्थ इंडियन से मैं बोलूंगा, आप तेलुगु में बात कर रहे हैं और वो समझ जाएगा तो समझ जाएगा। कल चांस मिला तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, या मेरे पास कोई क्लिप होगा मेरे पास स्टेज शो का तो मैं आपको दिखाऊंगा। प्लीज प्लीज। ओके हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सारी लैंग्वेजेस आती है। ओके सर। और एक डाउट सर। सर अभी ये चीज करने के टाइम पे उन्होंने स्टक हो गए तो अभी ये वापस नहीं आए तो नींद से ऐसा क्या होता करना ही है नहीं, सर? 1-2 घंटे वो सो जाएगा, फिर अपने आप ही आँख खोल देगा। ऑटोमेटिक आ जाता है सर। हाँ ओके जी। सर, थैंक यू सर, थैंक यू। नीलम अग्रवाल जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। मुझे पूछना था कि ये वाला जो मेडिटेशन आज आपने कराया है, वैसे मेडिटेशन मैं कर रही थी बहुत टाइम से कर रही थी। मेरे को वही नींद आ जाती है या क्या होता है, बीच में पूरा स्किप हो जाता है। और वो प्रॉब्लम मेरी मतलब
पता नहीं मेरे साथ इश्यूज है ही, तो कोई और टेक्निक है जो मेरे ऊपर काम करेगी? मीन्स टेक्निक क्यों चेंज मतलब करनी है आपको? मतलब मैं जो मैनिफेस्ट करना चाह रही थी वो हुआ नहीं है, जो एक पर्टिकुलर चीज। बाकी टाइम मैंने जो मैनिफेस्ट किया है वो सारी चीजें हुई है, बस एक कुछ पर्टिकुलर चीज है जो नहीं हो रही है। एक छोटा सा कंसेप्ट टीच करूं नीलम आपको, सक्सेस जी सूत्र। जी फेक इट अंटिल यू मेक इट। जो चीज नहीं हो रही है उसको फेक क्रिएट करोगे हो गई। ओके फेक क्रिएट, हमारा माइंड क्योंकि इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं जानता है। आप फेक क्रिएट करो, हाँ अब तो हो गया, ग्रेटिट्यूड तुमने मेरा ये काम कर दिया, ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स कि तुमने मेरा यह काम कर दिया, वो फीलिंग, वो जॉय, वो पार्टी सब पहले अरेंज कर लो, वो काम हो जाएगा। ओके ठीक है, थैंक यू। ठीक है, और एक चीज और मुझे पूछना था, मैं अभी पेमेंट करूंगी तो आप मेरा पर्सनल सेशन लेंगे ना 1 घंटे वाला? हाँ जी हाँ जी, सबका ही होता है। ओके